राधे राधे। त्रिदोष को बैलेंस कैसे करें? इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि सुबह उठ करके गुनगुना पानी एक गिलास पी लीजिए। 10 मिनट के बाद फिर एक गिलास, आधा गिलास, जितनी आपकी रुचि हो उतना पी लीजिए। ये आप नित्य नियम में रख लें। इससे आपका तीनों दोष, वात पित्त कफ, बैलेंस में रहेगा। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक साइकिल हो गया, इधर और इधर से इधर। इसको कम से कम 10 और 10 से 20 तक आप कर सकते हैं, खाने से आधा पौना घंटा पहले। ये भी त्रिदोष को समन करता है, तीनों दोष को बैलेंस करता है। तीसरा, त्रिदोष समन करने के लिए आपको खाने में ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म भोजन नहीं करना है और ठंडा भोजन भी नहीं करना है। गर्म भोजन करने से एकदम वात बढ़ जाता है और ठंडा भोजन करने से पित्त बढ़ता है। तो गुनगुना भोजन, और उस भोजन को गोविंद बोल करके एक गिलास खाइए और उसको कम से कम 32 बार चबाइए, मिक्स करिए। जितने दांत हैं आपके मुंह में उतना तो चबाना ही चाहिए, ताकि आपका जो मुख का लार सलैवा है उसमें अच्छी तरह मिल जाए। फिर उसको निगलिए, फिर लीजिए, फिर निगलिए। इस प्रकार शांतिपूर्वक चबाया हुआ भोजन औषधि का काम करता है और आपके वात पित्त कफ तीनों को बड़ी सहजता से कंट्रोल में कर लेता है। इस प्रकार से आप त्रिदोष को भोजन के द्वारा भी शांत कर सकते हैं। चौथा, भोजन के बाद कभी भी आधा गिलास भी पानी ना पिए। एक घुट पानी से भोजन के बाद लेना चाहिए, मुंह में साफ करके निगल ले, इतना चलेगा। उससे अधिक जल नहीं पीना चाहिए। अगर पीने की इच्छा हो तो आधा घंटा आधी गिलास, चौथाई गिलास ले ले। नहीं तो योगियों की जो नियम है उसमें ऐसा कहा गया है कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद जल का सेवन करना चाहिए। खाने के बाद जल पीने से हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है। जब जठराग्नि शांत होगी तो हमारा वात पित्त कफ तीनों ही अनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि तीनों मिल करके सारा काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। खाने के बाद अगर आपके पास समय है तो बाएं करवट हो करके 10 मिनट 15 मिनट लेट जाइए। उससे आपका वात पित्त कफ भोजन आराम से नीचे उतर जाता है और वात पित्त कफ सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। क्यों कि जैसे ही आप बाएं करवट लेटेंगे आपका दाहिना स्वर चलने लगता है और अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, भोजन सही तरीके से पच जाता है। पांचवा, अगर आप बैठ सकते हो तो वज्रासन में बैठिए। भोजन के तुरंत बाद कुल्ला वगैरह कर लिए, मुंह साफ करके वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठ करके कम से कम 10 मिनट बैठिए। आपके जठराग्नि बहुत तेज हो जाएगी और रक्त संचार पूर्ण रूप से शरीर में अच्छे तरह से प्रवाहित होने लगेगा। वात पित्त और कफ तीनों मिल करके आपके शरीर के बिगड़े हुए तंत्र को, बिगड़े हुए शरीर की जठराग्नि को, अग्नि को, वायु को और कफ तत्व को, तीनों को एकदम नॉर्मल कर देगा। इस प्रकार से आप इन 4-5 साधनों में से जो अच्छा लगे उसको अपना लीजिए, लेकिन भोजन करते समय चबा के ज़रूर खाइए, ये तो ज़रूरी है। आपका तीनों तत्व
आपके अधिकार में रहेगा। गुरुदेव की असीम कृपा है। औषधि भी हैं, लेकिन इसी से काम चलाइए। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं औषधि भी बता दूंगा। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे। श्री राधे।